वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज इस वीडियो में आप बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ जुड़ गए हैं, जिस टॉपिक का नाम है जैनिज्म। जी हाँ फ्रेंड, जैन धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको मालूम है कि जैन धर्म से संबंधित सभी एग्जाम में प्रश्न पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म से संबंधित आज जितने भी प्रश्न होता है उसको क्लियर करेंगे और इससे सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। और इसका आज का हमारे जो क्लास है, थ्योरी क्लास है, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको अगले नेक्स्ट क्लास जो मिलेगा उसमें एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। 100+ एमसीक्यू कराया जाएगा और जितने भी एग्जाम में पिछले प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया है सबको आज क्वेश्चंस को देखा जाएगा। उसके हिसाब से आपको क्या है कि एमसीक्यू कराया जाएगा, ठीक है। अगर आपको एमसीक्यू चाहिए, ठीक है, एमसीक्यू का अगर आपको मॉक टेस्ट देना है और आप एसएससी सीजीएल का एसएससी किसी के एसएससी का जो कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ठीक है, कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट लगाना, ठीक है। तो मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप सीजीएल फैक्ट टेस्ट वेबसाइट पे चल जाइए। वहाँ पे आपको यहाँ पे सर्च कीजिए गूगल पे जाके और वहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे फ्री और कॉस्ट, ठीक है। उसमें आपको एक भी चार्ज देना नहीं पड़ेगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे ऐड किए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और आज का जो सेशन है हमारा, जो महावीर स्वामी से यानी जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। इसका जो पीडीएफ चाहिए आपको तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम भी इसी नाम से सीजीएल फैक्ट और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको सारे क्लासेस का पीडीएफ वहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो पीडीएफ का कोई चिंता नहीं करना है और यहाँ पे वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, ठीक है। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे देख लेते हैं क्या आज का सेशन जो है, आज कैसे यहाँ पे कैसे क्या होने वाला है, ठीक है। इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले क्या है कि महावीर जो है, महावीर स्वामी के जो जीवनी जुड़े जानकारी, ठीक है। महावीर स्वामी का जन्म 540 बीसी में हुआ था। देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ चीज़ें मेंशन होगा इसमें, कुछ चीज़ें स्लाइड में लिखा हुआ होगा और कुछ अपने से खुद से बताएंगे। तो आपको ध्यान रखना है क्या कि क्लास में ध्यान से सुनना है और चीज़ें को नोट डाउन करना है, ठीक है। नोट डाउन नहीं कर पाते अभी तो आपको पीडीएफ मिलेगा, वहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है, या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम है इसलिए हम केवल एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म जो है 540 बीसी में हुआ था, ठीक है। बज्जी साम्राज्य के, ठीक है, बज्जी साम्राज्य के कुंडल ग्राम के राजा सिद्धार्थ, ठीक है, और लिच्छवी राजकुमारी, लिच्छवी की राजकुमारी जो थी त्रिशला, उनके यहाँ हुआ था, ठीक है। यानी इनकी जो महावीर स्वामी के पत्नी का जो सॉरी माता का नाम था वो था त्रिशला, ठीक है। माता का नाम त्रिशला था और पिता का जो नाम था उनका नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो सिद्धार्थ इनके पिता का नाम और माता का नाम त्रिशला, ही ध्यान रखिएगा। और कुंडलग्राम आपका पड़ता है बिहार में, ठीक है। कुंडलग्राम बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है, ठीक है। कुंडलग्राम बिहार के वैशाली जिला में पड़ता है, इसको भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि बचपन का नाम इनका सिद्धार्थ था। तो ये बचपन का नाम इनका वर्धमान था, ठीक है। अब सिद्धार्थ देखिए यहाँ पे सिद्धार्थ इनके पिता का नाम था, बल्कि वहाँ पे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ, ठीक है। तो इस सब बातों को ध्यान रखना पड़ेगा, तो इससे कन्फ्यूजन बहुत होता है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो, अगले वीडियो जो आएगा थ्योरी का, उसमें आपको बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी प्रश्न बनता है उसका थ्योरी क्लासेस कराया जाएगा, ठीक है। तो अभी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। आगे पॉइंट क्या है कि महावीर स्वामी से की जीवनी, ठीक है। पहले महावीर स्वामी की जीवनी की चर्चा करेंगे, फिर उससे जैन धर्म से संबंधित उनका क्या उसमें योगदान था, कैसे इन्होंने जैन धर्म का शुरुआत किया, कैसे इनको जैन धर्म को आगे बढ़ाया, कौन शुरुआत किया था जैन धर्म को, इससे प्रश्न जैन धर्म से पूछे जाते हैं, सबका जानकारी इसमें मिलेगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं। कह रहे क्या, महावीर स्वामी के बचपन का नाम जो वर्धमान था, ठीक है। बचपन का नाम वर्धमान था। इनके जो बड़े भाई थे नंदी वर्मन, ठीक है, बड़े भाई नंदी वर्मन थे। और पत्नी का नाम जो था यशोदा था। पत्नी का नाम क्या था तो यशोदा था, ठीक है। पुत्री का नाम इनका प्रियदर्शनी हुआ करता था। पुत्री एक थी इनके जो महावीर स्वामी की पुत्री थी, उनका नाम था प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी के एक पति थे, ठीक है। प्रियदर्शनी के एक पति थे जिनका नाम था जमाली, ठीक है, उनका नाम था जमाली। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होता है। जमाली नाम था इनके पत्नी का, सॉरी पति का, ठीक है। ऐसा कहा जाए तो यहाँ पे महावीर स्वामी के जो है दामाद का नाम था जमाली, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इनके प्रियदर्शनी के पति का नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो जमाली याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, महावीर स्वामी के गृह त्याग। महावीर स्वामी के गृह त्याग, ठीक है। इन्होंने गृह त्याग कैसे किए थे, यहाँ पे देखिए। महावीर स्वामी के गृह त्याग इन्होंने कब किया कि ये जो 304 बीसी में, ठीक है, 304 बीसी में उन्होंने घर को छोड़ दिए, अपने घर को छोड़ के गृह त्याग कर लिए। उस समय इनका आयु जो होने वाला था 30 वर्ष, ठीक है। ये 30 वर्ष की आयु में, ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, तो ध्यान रखिएगा 30 वर्ष की आयु में, ठीक है। महावीर स्वामी 30 वर्ष की आयु में। और इनको जो गृह त्याग का आज्ञा देने वाला था वो थे इनके बड़े भाई नंदी वर्मन, ठीक है। नंदी वर्मन ने इनको गृह त्याग का आज्ञा दे दिए, उन्होंने उनको आदेश दिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 424 बीसी में, ठीक है, कैबल्य प्राप्त हुआ है उनको। कैबल्य मतलब, कैबल्य का अर्थ होता है ज्ञान, ठीक है, संपूर्ण ज्ञान। सभी समस्त ज्ञान को इन्होंने 424 बीसी में प्राप्त कर लिए, ठीक है। उस समय इनका उम्र होने वाला था 42 वर्ष, यानी 30 में निकले थे बाहर, ठीक है, 30 में बाहर निकले थे। और 12 वर्ष, कितने वर्ष, 12 वर्ष तपस्या करने के बाद, 12 वर्ष घर से भटके रहने के बाद 42 जब वर्ष हुआ, ठीक है, 42 वर्ष की उम्र में इनको क्या हुआ कि ज्ञान की प्राप्ति हो गया, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति जो कहाँ हुआ था इनको वो भी देख लीजिए। यहाँ पे कह रहे हैं बिहार के,
ठीक है। बिहार के जीविका ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। जीविका ग्राम में रिजुपालिका नदी के किनारे इनका जन्म जो ज्ञान प्राप्ति हुआ था, जो अभी नालंदा में पड़ता है। ठीक है, नालंदा में पड़ता है, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? क्या है कि महावीर के जो है, महावीर स्वामी के बिहार में आधुनिक राजगीर के पास पावापुरी में उनका 468 बीसी में, ठीक है, 468 बीसी में उनका मृत्यु हो गया था। कब हुआ था? तो 468 बीसी में। ठीक है, 468 बीसी में उनका क्या हुआ था? मृत्यु हो गया था, ध्यान रखिएगा। और उस समय उनका आयु कितना हो रहा था? तो 72 वर्ष। ठीक है, 72 वर्ष की आयु में इनका मृत्यु हो गया। निर्वाण का अर्थ होता है जन्म और मृत्यु के चक्कर से मुक्ति। ठीक है, निर्वाण का अर्थ भी पूछ सकता है कि निर्वाण का अर्थ क्या बताया गया है? तो जन्म और मृत्यु से मुक्ति। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना पड़ेगा बातों को। आप देखिए अब यहाँ से क्या होता है, इनकी जीवनी समाप्त होती है। ठीक है, इनकी जीवनी में यही सब घटना घटित हुआ था। ठीक है, और कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो आगे क्लियर किया जाएगा, जो भी डाउट इसमें बचेगा। इसमें देखिए आपको इस सेशन के देखने के बाद कोई डाउट इस चैप्टर से नहीं रहेगा, मेरा यह मतलब बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे कह रहे जैन धर्म, यहाँ पे जैन धर्म से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो जैन धर्म की बात कर लेते हैं। तो जैन धर्म यहाँ पे देखिए, जैन धर्म से क्या है कि जैन धर्म के उत्पत्ति जीन शब्द से हुआ है। किस शब्द से हुआ है? तो ध्यान ध्यान रखिएगा, जीन शब्द से। जैन धर्म की जो उत्पत्ति है जीन शब्द से हुआ है। और जीन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है विजेता। जीन शब्द का अर्थ होता है विजेता। ठीक है, जीन शब्द का अर्थ होता है आपका विजेता। ये बातों को ध्यान रखिएगा कि ऐसे भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जीन शब्द का क्या अर्थ होता है, तो इसका अर्थ होता है विजेता। ठीक है, विजेता होता है जीन शब्द का अर्थ। क्या है? जैन धर्म के संस्थापक, जो जैन धर्म था इनके संस्थापक, या ऐसा कहा जाए प्रथम तीर्थंकर। ठीक है, उनको माना जाता है ऋषभदेव को। ठीक है, किनको माना जाता है? ऋषभदेव को। और ऋषभदेव को जो है प्रतीक चिन्ह था। ठीक है, ऋषभदेव के जो प्रतीक चिन्ह था, ठीक है, प्रतीक प्रतीक चिन्ह, ऋषभदेव के प्रतीक चिन्ह वो था यहाँ पे वृषभ। ठीक है, वृषभ था। वृषभ मतलब हो गया आपका सांड। ठीक है, वृषभ था, तो वृषभ मतलब हो गया आपका सांड। ठीक है, वृषभ का अर्थ होता है सांड। तो उनके आगे एक्सप्लेन किया गया यहाँ पे, इनको प्रथम तीर्थंकर भी माना जाता है। और इनको इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो वृषभ था। वृषभ मतलब सांड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वृषभ मतलब सांड था इनके प्रतीक चिन्ह। और सभी यहाँ पे देखिए टोटल इसमें 24 तीर्थंकर हुए। ठीक है, जैन धर्म के टोटल 24 तीर्थंकर हुए। और लास्ट और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी ही थे। ठीक है, महावीर स्वामी ही थे। तो प्रथम तीर्थंकर याद रखिएगा कि ऋषभदेव थे, और लास्ट तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। ठीक है, प्रथम स्टार्ट करने वाला ऋषभदेव, और लास्ट में जो यहाँ पे उन्होंने उसके बाद उनका थोड़ा कम हो गया तो थे महावीर स्वामी। ठीक है, 24वें तीर्थंकर, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ज्ञान प्रतिपाद। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति हो गया। ठीक है, कहाँ हुआ था? तो 424 बीसी में उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ था रिजुपालिका नदी के किनारे। वहाँ पर उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, तो उसके बाद उन्होंने क्या क्या किए। ठीक है, इस सबको देख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या है कि उन्होंने उपदेश दिया। प्रथम उपदेश, उनका प्रथम जो उपदेश था वो क्या था, कहाँ दिए थे? तो कह रहा है क्या, राजगिरी के। ठीक है, राजगिरी के विपलांचल पहाड़ी में, राजगिरी के जो विपलांचल पहाड़ी एक स्थान है, वहाँ पे उन्होंने ज्ञान के मतलब सबसे पहले अपना जो है उपदेश दिए। ठीक है, और उपदेश देने का जो माध्यम था वो था प्राकृतिक। ठीक है, प्राकृतिक भाषा में उनको उन्होंने यहाँ पे क्या किया, प्रकृति को आधा मगही भी बोला जाता है। ठीक है, अर्ध मगही भी बोला जाता है। तो उसी भाषा में उन्होंने क्या किए, यहाँ पे उन्होंने ज्ञान सबसे पहले मतलब उपदेश दिया अपना। ठीक है, प्रथम उपदेश वहाँ पे दिए थे। देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे पॉइंट नोट किया गया है। कह रहे क्या है, तीर्थंकर एक संस्कृत शब्द है। तीर्थंकर क्या है? एक संस्कृत शब्द है। ठीक है, जिसका प्रयोग, ठीक है, जिसका प्रयोग संसार सागर में पार लगाने वाले तीर्थ तीर्थ के प्रवर्तक, तीर्थ के प्रवर्तक के लिए लिया गया है, यानी किया गया है। तीर्थंकर का प्रयोग तीर्थ के परिवर्तक के लिए किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। उससे अगला देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उपाधि। देखिए इनको क्या क्या उपाधि मिला था, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं, ऐसे पूछता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पे महावीर स्वामी को जो है जीन कहा जाता है। ठीक है, जीन मतलब विजेता, जीन मतलब विजेता। अहर्त कहा जाता है। ठीक है, अहर्त मतलब पूज्य, पूज्य थे। और निर्ग्रंथ कहा जाता है, यानी क्या है, बंधन रहित, यानी बंधन से रहित हो गए 30 वर्ष की उम्र में। उन्होंने बंधन मोह माया को सबको त्याग के उन्होंने संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। ठीक है, संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिए। तो यहाँ पे निर्ग्रंथ का मतलब जन्म रहित। तो ध्यान रखिएगा, इसे एग्जाम में पूछ सकता है। अहर्त का मतलब, अहर्त किसके उपाधि था? तो महावीर स्वामी के। ठीक है, ऐसे कहिएगा महावीर स्वामी को कौन कौन उपाधियां मिला? तो निर्ग्रंथ, अहर्त, जीन, तो ये सब ध्यान रखना है बातों को। ठीक है, चलिए अगर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, ठीक है, जैन धर्म का प्रमुख केंद्र जो है यूपी को माना जाता है। ठीक है, यूपी का मथुरा जो स्थान है, यूपी के जो मथुरा स्थान है, वहाँ पर क्या माना जाता है, जो जैन धर्म के प्रमुख केंद्र माना जाता है। ठीक है, जैन धर्म के प्रमुख केंद्र माना जाता है। उसके बाद देख लेते हैं हम क्या, जैन संगीति है। ठीक है, जैन संगीति जो है, जैन संगीति, ठीक है, जैन संगीति कब बार हुआ था? तो प्रथम संगीति हुआ था और दूसरा संगीति हुआ था। ठीक है, मात्र 2 बार ही जैन संगीति हुआ था, प्रथम और दूसरा। ठीक है, क्योंकि प्रथम कहाँ हुआ था? तो प्रथम हुआ था आपका पाटलिपुत्र में। ठीक है, प्रथम हुआ था आपका पाटलिपुत्र में लगभग 300 बीसी में। ठीक है, लगभग 300 बीसी में प्रथम पाटलिपुत्र में हुआ था जैन संगीति। ठीक है, और दूसरा जो है वो बल्लभी में हुआ था, बल्लभी गुजरात में 512 ईस्वी में। ठीक है, 512 ईस्वी में बल्लभी गुजरात में हुआ था। और देखिए यहाँ पे क्या है कि कुछ कुछ किताबें मतभेद भी है, ऐसा कि ऐसा माना गया है ना, जो तीसरा जो मतलब तीसरा हुआ था, ठीक है,
तीसरा जो संगीति हुआ था वो हुआ था मथुरा में, लेकिन वहाँ पे उस 513 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो ऐसे माना जाता है कि ऐसे ऐसे अक्सर तो माना जाता है कि 2 ही संगीतियाँ हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कहा जाता है कि तीसरी और दूसरी और तीसरी जो संगीति है, तो दूसरी हुआ था बल्लभी में और तीसरा हुआ था गुजरात में, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे दूसरी संगीति गुजरात में भी माना बताया जाता है और मथुरा में बताया, तो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पाटलिपुत्र में जो हुआ था उनका जो अध्यक्ष थे स्थलभद्र थे, ठीक है। कौन थे? स्थलभद्र। और यहाँ पे जो इनका जो बल्लभी में हुआ था उसका भद्रबाहु नाम था, ठीक है। उसके अध्यक्ष भद्रबाहु थे। और देखिए आगे चल के इन्हीं दोनों के ने क्या हुआ था, यहाँ पे देखिए जो प्रथम बल संगीत हुआ था, तो जो जैन धर्म को जो, ठीक है, जैन धर्म को 12 अंगों में विभाजित कर दिया गया था। कितने अंगों में? तो 12 अंगों में, ठीक है, इनको विभाजित कर दिया गया था। ध्यान रखिएगा, 12 अंगों में विभाजित कर दिया गया था। और 12 अंग कौन-कौन थे? आगे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है? कह रहे हैं जैन संगीति के बारे में कुछ बातें, ज़रूरी बातें, ठीक है? इसको समझते हैं। कह रहा है क्या, इस संगीति में जैन धर्म के मतलब जैन धर्म को 2 भागों में बाँट दिया गया है, ठीक है? जैन धर्म को 2 भागों में बाँट दिया गया, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है? श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए श्वेतांबर और दिगंबर ऐसे कहेगा क्या, जैन धर्म को कितने भागों में बाँटा गया है? तो 2 भागों में, श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है? श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में बहुत ही रोचक जानकारी प्राप्त होता है हमको। अब देखिए कह रहा है इस संगीति में, ठीक है, इस संगीति में महावीर महावीर की शिक्षाओं को 12 अंगों में अभी बताए थे कि 12 अंगों में क्या हुआ था, इनको विभाजित कर दिया था इनकी शिक्षा को, ठीक है। और 2 भागों में बांट दिया गया था धर्म को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है क्या, अगला पॉइंट क्या रहा है, इस संगीति में, ठीक है, एक इस संगीति में जैन ग्रंथों का व्यवस्थित करके संलग्न किया गया था। जैन धर्म के ग्रंथों को व्यवस्थित करके संलग्न कर दिया गया था, ठीक है। कह रहा है इन धर्मों को आगमन के नाम से जाना जाता है, इन धर्म को आगमन के नाम से जाना जाता है। और आगमन जो है इनका एक पुस्तक है जैन धर्म से, जिसमें जैन धर्म की जानकारी मिलता है, ठीक है। आगमन एक पुस्तक है जिसमें जैन धर्म की जानकारी, समस्त जानकारी मिलता है, ठीक है। तो आगमन जैन धर्म की एक बहुत ही प्रमुख पुस्तक हुआ करता था, ठीक है, साहित्य ग्रंथ। जैसे इससे माना जाएगा, एग्जाम में आ सकता है कि जैन धर्म से जैन धर्म साहित्य का ग्रंथ, ठीक है। जैन धर्म का जो साहित्य ग्रंथ है उसका नाम था आगमन, ठीक है, आगम, आगम, सॉरी, आगमन नहीं, आगम। जैसे अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या कर रहा है, अगला पॉइंट है इन धर्म ग्रंथों को मौखिक रूप से प्रसारित किया गया था, बाद में इन्हें लिखित रूप दर्ज किया गया, ठीक है। सबसे पहले आगम जो था इसको ऐसे मुंह से, मतलब ऐसे अलग अलग जगह पे जाके मौखिक बताया जाता था कि कैसे है जैन धर्म, ठीक है। लेकिन लास्ट में क्या हुआ कि कुछ समय बाद इसको एक ग्रंथ में, एक कॉपी में यहाँ पे नोट डाउन कर लिया गया, ताकि उसे एक मतलब किताब बन सके, ठीक है। अब कह रहा है इस संगीति ने जैन धर्म की धार्मिक शिक्षाओं को संरक्षित करने के और उन्हें भावी पीढ़ियों तक पहुँचाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी यहाँ पे, जो ये जो ग्रंथ था, ठीक है, शिक्षाओं को पहुँचाने में। क्योंकि शिक्षा जो पहुँच गया था तो क्या होता ना कि वहाँ पे एक किताब हो गया था, उसको कोई भी पढ़कर, उसे सरल भाषा में कोई भी पढ़कर समझकर दूसरी जगह प्रसार प्रसार कर सकता था, ठीक है। अब अगर इस संगति ने पूरे भारत और उसके बाहर जैन धर्म का प्रसार प्रचार किया, ठीक है। पूरे क्या कह रहे हैं, मैं कह रहा है कि 5 महावर्तों, ठीक है, 5 महावर्तों यानी 5 महान प्रगतियाओं के प्रचार करता है, ठीक है। सबसे पहला क्या है, अहिंसा, सत्य, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है असत्य, ठीक है, असत्य मतलब चोरी न करना। अपरिग्रह, ठीक है, अपरिग्रह, अपरिग्रह मतलब क्या होता है, अनासक्ति, ठीक है, अनासक्ति। चौथा है आपका, पांचवा है ब्रह्मचर्य, ठीक है। 5 शिक्षाओं को बांटा गया है। और देखिए क्या है कि पहले 4 ही शिक्षा हुआ करता था इसमें, ठीक है। पहले 4 यहाँ से लेके और यहाँ तक, यानी अहिंसा से लेके अपरिग्रह तक था। लेकिन उनमें क्या हुआ था कि महावीर स्वामी जब 24वें तीर्थंकर हुए इसमें, तो उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मचार्य को, यानी ब्रह्मचार्य का अर्थ था शुद्धता, ठीक है, उसको यहाँ पे जोड़ दिया गया, ठीक है। तो पांचवा 5 गो हो गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट कह रहा है कि जैन धर्म के 3 रत्न, यानी त्रिरत्न इनको बोला जाता है, ठीक है। जैन धर्म के 3 रत्न, त्रिरत्न भी बोला जाता है। तो जैन धर्म के 3 रत्न क्या था, तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, ठीक है। सम्यक दर्शन मतलब सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है। ये क्या था इनका, तीन तीन रत्न था, ठीक है। 3 रत्न हुआ करता था जैन धर्म का, ठीक है। यही से 3 रत्न है, इसको ध्यान रखिएगा, जैसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। नोट में क्या कह रहा है, क्या कि प्रथम जैन संगीति के समय महावीर के ज्ञानों को 12 अंगों में विभाजित कर दिया। अभी बता के आए हैं आगे, तो यहाँ पे भी इसको नोट डाउन किया गया, तो आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। कह रहे नोट, दूसरी नोट देखते हैं। कह रहे दूसरी जैन संगीति के समय जैन धर्म को 2 भागों में बांटा गया। प्रथम में 12 उनकी शिक्षाओं को 12 अंगों में बांट दिया गया, और दूसरे में जैन धर्म को जो है 2 भागों में बांट दिया गया, ठीक है। अब देखिए 2 भाग कौन कौन होता है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। 2 भाग जो है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अभी पढ़ के आए लोग कि श्वेतांबर और दिगंबर, ठीक है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब देखिए यहाँ पे श्वेतांबर का मतलब क्या होता है कि श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, ठीक है। श्वेतांबर का अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और दिगंबर का अर्थ होता है नग्न रहने वाले, ठीक है। दिगंबर जो जो भी दिगंबर धर्म को अपनाए
वो व्यक्ति नग्न रहा करते पहाड़ी इलाके में, ठीक है। और श्वेतांबर मतलब क्या हुआ, श्वेत वस्त्र धारण करना, इसी से श्वे से श्वेतांबर और दिगंबर मतलब नंग रहना, ठीक है। अब देखिए श्वेतांबर धर्म के जो है संस्थापक, जो उनको इनका अगुवा माना जाता है, वो थे स्थूलभद्र, ठीक है। इन्होंने इसका प्रसार प्रचार किया। इन्होंने स्थूलभद्र ने क्या हुआ, श्वेतांबर धर्म को मानने लगे और दिगंबर धर्म को भद्रबाहु मानने लगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे जैन धर्म के दो भाग जो है, जो भाग हुआ था उसका नाम था, ठीक है, दो भागों में बटा था, पहला श्वेतांबर और दूसरा दिगंबर, ठीक है। श्वेतांबर दिगंबर, श्वेतांबर का जो है अध्यक्ष, ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, श्वेतांबर धर्म के अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ पे स्थूलभद्र। और दिगंबर का भद्रबाहु। श्वेतांबर में वह सफेद वस्त्र धारण करते थे और दिगंबर में नग्न रहते थे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, कह रहे हैं महावीर स्वामी के जयंती के बारे में, ठीक है। महावीर स्वामी की जयंती, कह रहे हैं कि महावीर स्वामी, महावीर जयंती धर्म के, जैन धर्म के सबसे प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। जैन धर्म के सबसे प्रमुख त्यौहार है महावीर जयंती, ठीक है। महावीर जयंती मनाया जाता है सब जगह, भारत में भी मनाया जाता है, ठीक है। महावीर जयंती के वर्धमान महावीर के, ठीक है, जन्म के प्रतीक है। महावीर जयंती वर्धमान महावीर यानी महावीर स्वामी के जन्म के प्रतीक है। वर्धमान महावीर जैन 24वें तीर्थंकर और अंतिम तीर्थंकर थे, ठीक है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ के उत्तराधिकारी थे। यानी इनके पहले जो 23, मतलब 23 गो तीर्थंकर हो चुके थे, ठीक है। कितना, तो 23 तीर्थंकर हो चुके थे। तीसरा थे, 23वें थे पार्श्वनाथ, ठीक है, पार्श्वनाथ तीर्थंकर थे। और 24वें थे क्या, महावीर स्वामी, ठीक है। प्रथम ऋषभदेव, ध्यान रखिएगा। और कुछ तीर्थंकर आगे वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा, उसमें उनका प्रतीक चिन्ह और कौन नंबर पे कौन थे, कौन इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ 2-4 मिनट और है वीडियो, उसको देख लीजिए, ठीक है, और क्लियर हो जाएगा चीज़ें। कह रहे जैन ग्रंथ के अनुसार भगवान महावीर का जन्म चैत्र महीने के 13वें दिन हुआ था, ठीक है, अर्ध चंद्रमा 13वें दिन। करे क्या, ग्रेगोरियन ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार दिन प्राय मार्च और अप्रैल में हुआ था, ठीक है। ये दिन मार्च अप्रैल में आता है। और यहाँ पे क्या मेंशन है कि यहाँ पे चैत महीने, ठीक है, तो मार्च और अप्रैल में आता है, ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट क्या देख लेते हैं। अगला पॉइंट, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य, ठीक है। जैन धर्म के प्रमुख साहित्य अभी बताए हैं कि आगमन है, जो आगम है, जो जैन धर्म के प्रमुख साहित्य है, ठीक है। आगम जैन धर्म के प्रमुख साहित्य, ठीक। आगम क्या है, जैन धर्म के प्रमुख साहित्य है। उसके बाद देखिए अगला क्या कर रहा है। अगला पॉइंट है कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म के तीर्थक, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण जैन धर्म के तीर्थक। यहाँ पे क्या है यहाँ पे देखिए सबसे पहले 2 नंबर के जो थे, ठीक है, सबसे प्रथम थे ऋषभदेव, द्वितीय थे आदित्यनाथ, ठीक है, आदित्यनाथ जो था, ठीक है। और जो ऋषभदेव थे उनका ऋषभ था, ठीक है, ऋषभदेव ऋषभ, ध्यान रखिएगा। और अजितनाथ यहाँ पे हाथी, ठीक है। संभवनाथ, संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह घोड़ा था। मल्लीनाथ का कलश था, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्लीनाथ को स्त्री भी माना गया है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट डाउन नहीं है, उसको आप ध्यान से सुन लीजिए। इनको स्त्री भी माना गया है, ठीक है। मल्लीनाथ को क्या माना गया है, तो स्त्री, ठीक है। स्त्री का इनके पास गुण बताया गया था कि गुण होता है, ठीक है। यहाँ पे स्त्री माना गया है किसको, मल्लीनाथ को। अब नेमिनाथ, जो नेमिनाथ थे उनका प्रतीक चिन्ह था नीलकमल, ठीक है। और अरिस्टेनेमिनाथ उनका शंख था। और पार्श्वनाथ जो 23वें तीर्थंकर थे उनका साप था। देखिए 22वें अर्थ में नेमिनाथ और 21वें नेमिनाथ और 19वें जो तीर्थंकर थे वे मल्लीनाथ थे। और तीसरा जो थे वो संभवनाथ और दूसरा अजितनाथ। तो ये जो कुछ यहाँ पे तीर्थंकर का नाम दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इसे प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, इसीलिए इसको यहाँ पे मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। तो आगे वीडियो यहीं पे एंड होता है। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।